हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास चैप्टर नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा का वह स्वरूप है जो ताप के कारण होता है। किसी पदार्थ के गर्म तथा ठंडे होने के कारण इसमें जो ऊर्जा होती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अन्य ऊर्जा की तरह इसका मात्रक भी जूल होता है, इसे कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ईंधनों में ऊर्जा अवयव क्या होते हैं। ठीक है, यानी एनर्जी एलिमेंट इन फ्यूल। ठीक है, ईंधन अवयव दहन के लिए गए द्रव्यमान अथवा आयतन की प्रति इकाई की ऊर्जा की मात्रा है। उच्च घनत्व वाले ईंधन में कम घनत्व वाले ईंधन की तुलना में प्रति इकाई अधिक ऊर्जा अवयव होते हैं। विभिन्न ऊर्जा अवयव के ईंधन एक ही इंजन पर अलग अलग आउटपुट देते हैं। बायोडीजल में उच्च ऑक्सीजन अवयव होने के कारण ये खनिज डीजल की तुलना में बड़े पैमाने पर सस्ते होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा की इकाइयाँ। ठीक है, ऊर्जा को जूल, न्यूटन मीटर, वाट सेकेंड आदि यांत्रिक इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जबकि विद्युत ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए किलोवाट आवर का प्रयोग किया जाता है। इसे यूनिट भी कहते हैं। जैसे आप लोग मीटर में देखते होंगे, एक यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इसका मतलब होता है 1 गुणे 10 की पावर, किलो का मतलब क्यू हो गया। ठीक है, और घंटे का मतलब हो गया 60 इंटू 60, और वाट वहीं पे है, और सेकेंड। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, या 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं शक्ति। ठीक है, पावर कार्य करने की दर या ऊर्जा की प्रवाह की दर को शक्ति कहते हैं। किसी पदार्थ में प्रति इकाई समय में प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा को उस ऊर्जा पदार्थ की शक्ति कहते हैं। शक्ति को वाट, किलोवाट या हॉर्स पावर आदि मात्रक द्वारा व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 10 की पावर क्यू वाट, 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10 की पावर 6 वाट, 1 ब्रिटिश हॉर्स पावर यानी 1 bhp इक्वल्स टू 746 वाट। ठीक है, 1 मीट्रिक हॉर्स पावर इक्वल्स टू 735.5 वाट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, MTOE मैट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। MTOE ऊर्जा की एक इकाई है जिसका उपयोग लाखों टनों तेल के ऊर्जा अवयव के वर्णन के लिए किया जाता है। यह 4.186 गुणे 10 की पावर 16 जूल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऊर्जा संरक्षण में वार्षिक ऊर्जा खपत को सारणी द्वारा दर्शाइए। ठीक है, तो अब देखिए ओमटी कैलकुलेशन के अनुसार 1 किलोवाट आवर
ठीक है। 860 किलो कैलोरी। 1 kg coal per coke। Gross calorific value as per supplier coal companies fastest certificate। 1 kg चारकोल 6900 किलो कैलोरी और एज पर सप्लायर सर्टिफिकेट। ठीक है। 4th नंबर 1 kg फर्नेस ऑयल एज पर सप्लायर सर्टिफिकेट। हाई स्पीड डीजल 11,840 किलो कैलोरी एज पर सप्लायर सर्टिफिकेट। 1 kg पेट्रोल 11,200 किलो कैलोरी एज पर सप्लायर सर्टिफिकेट। 1 kg केरोसिन 11,110 किलो कैलोरी एज पर सप्लायर सर्टिफिकेट। 1 मीटर क्यूब नेचुरल गैस 8,000 से 10,500 किलो कैलोरी एज पर सप्लायर सर्टिफिकेट। अदर फ्यूल और वेस्ट मटेरियल ऑफ बाई प्रोडक्ट यूज ए फ्यूल gross calorific value as per the certificate from central state government approved laboratories। ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं बॉयलर। जैसा कि सभी जानते हैं कि आप लोग बॉयलर से परिचित होंगे। ठीक है। बॉयलर या भाप जनित्र क्या होता है, इसके मुख्य अवयव को भी लिखिए। ठीक है। चलिए, बॉयलर या भाप जनित्र वह व्यक्ति है जिसमें ईंधन दहन के पश्चात उपजी ऊष्मा को बॉयलर टैंक के जल को अंतरित करके उच्च दाब और ताप पर वाष्प पैदा की जाती है। बॉयलर एक ऐसा पात्र होता है जिसकी क्षमता कम से कम 10 गैलन से अधिक हो, जिसका उपयोग शुद्धतापूर्वक वाष्प उत्पादन के लिए किया जाता है। बॉयलर के मुख्य अवयव मेन कंपोनेंट ऑफ बॉयलर। ठीक है। फर्स्ट क्या है, बॉयलर खोल, बॉयलर सेल। बॉयलर खोल बॉयलर का बेलनाकार आकृति वाला भाग होता है जिसे इसकी इस्पात की प्लेटों को मोड़कर बनाया जाता है। इसके ऊपरी तथा निचली सिरों को प्लेटों द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसमें आवश्यकता अनुसार छिद्रों के लिए स्थान बने होते हैं। दूसरा पॉइंट, कंबस्शन चैम्बर। दहन कक्ष बॉयलर के खोल का निचला भाग होता है जिससे ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग जल से वाष्प बनाने के लिए किया जाता है। जाली ग्रेट। जाली बॉयलर का वह भाग होता है जिस पर ठोस ईंधन कोयला दहन के लिए रखा जाता है। जाली ढलवा लोहे का बार की आकृति का बना होता है जिसमें छिद्र होते हैं। जाली ठोस ईंधन के दहन के लिए वायु की आपूर्ति करते हैं। बचे अवशेष राख निकलने में सहायता करते हैं। फर्नेस बॉयलर का वह भाग जिससे ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है भट्टी कहलाता है। यह फायर बॉक्स भी कहते हैं। दहन कक्ष व जली दोनों भट्टी के अंदर होते हैं। चढ़नार एवं उपसाधन।
बॉयलर की सुरक्षा तथा उचित परिचालन के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग करते हैं उसे चढ़नार कहते हैं। यह एक प्रकार की मापक युक्ति तथा सुरक्षा युक्ति होती है, जैसे दाब गेज, जलतल सूचक, सुरक्षा वाल्व, गलन प्लग आदि। ठीक है। बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए जिन युक्तियों का उपयोग करते हैं उसे हम एसेसरीज के नाम से जानते हैं या उपसाधन के नाम से जानते हैं। बॉयलर के प्रमुख उपसाधन वायु पूर्वतापक, मितोपयोजक, वायु संभरण युक्तियाँ, तापक, भरण जल तापक, भरण पंप। भरण पंप बॉयलर का वह अंग है जो जल स्रोत से जल को भरण के रूप में बॉयलर टैंक तक पहुंचाता है। चिमनी तथा पंखे। चिमनी तथा पंखे बॉयलर के वे अंग हैं जो भट्ठी में ईंधन दहन फलस्वरूप उत्पन्न दग्ध गैसों के विभिन्न उपयोगों के बाद वायुमंडल में छोड़ने में सहायक होती है। ट्यूब एंड हेडर। ट्यूब एंड हेडर बॉयलर संयंत्र में भरण जल का वाष्प को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, आज के क्लास में इतना ही और बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।